हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों अभी आपका चल रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलता है किसी डायपोल के अक्ष पर। ठीक है, कोई डायपोल है, डायपोल के अक्ष पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकलेगा और कैसे निकलेगा ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ऑन इट्स एक्सिस, मतलब इसके अक्ष पर। तो कहने का मतलब हो गया किसी डायपोल के कारण उसके अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके कारण? तो डायपोल के कारण। कहां पर? तो उसके अक्ष पर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया क्या निकालना है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डायपोल बनाते हैं। तो हम यहाँ एक डायपोल बना दिए। ये आपका डायपोल है AB। तो AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब यदि डायपोल है तो डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना होगा, सेम परिमाण का और अपोजिट पोलैरिटी का। तो मान लेते हैं ये आपका -Q और ये आपका +Q चार्ज से आपका बना है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? अब मान लेते हैं डायपोल का जो लंबाई है वो लंबाई है आपका 2L। लंबाई क्या है आपका? 2L लंबाई है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु कहीं न कहीं होगा। सपोज मान लीजिए ये आपका मध्य बिंदु है। क्लियर? तो मध्य बिंदु है मतलब आधा आधा भाग में बराबर बराबर बट गया। तो बट गया, ये अगर लंबाई 2L है, ये लंबाई हो जाएगा L और ये लंबाई हो जाएगा L, आधा आधा लंबाई। क्लियर? अब क्या है, हमको निकालना है इंटेंसिटी। कहाँ निकालना? इसके अक्ष पर। अक्ष का मतलब क्या? इसी लाइन पर कहीं न कहीं आपको इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ निकालना है? तो मान लेते हैं यहाँ निकालना है। यहाँ ये दूरी क्या है? तो मान लेते हैं ये दूरी है मध्य बिंदु से, ये दूरी है आपका R। ठीक है, तो मध्य बिंदु से R दूरी पर आपको इंटेंसिटी आपको निकालना है। तो R दूरी पर क्या है? तो मान लेते हैं ये बिंदु है आपका P। कौन सा बिंदु है? P। तो P बिंदु पर क्या करना है? आपको इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर यहां तक? अब जहां भी इंटेंसिटी निकलता है वहां क्या करते हैं हम लोग? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे। ठीक है, जिस स्थान पे आपको इंटेंसिटी निकालना होगा वहां हम लोग क्या करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए हम लोग, जिसको हम लोग Q0 कर रहे हैं। क्लियर? अब Q0 चार्ज को रख दिए। अब क्या होगा, जब यहाँ Q0 है और यहाँ पर Q है तो इंटेंसिटी यहाँ दो चार्ज के कारण निकलेगा। इसके कारण भी निकलेगा यहाँ पर और इसके कारण भी निकलेगा। तो दोनों के कारण इंटेंसिटी निकलेगा। तो मान लेते हैं इसके कारण हम पहले देखते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q। अब है इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो हम आपको बताए हुए थे कि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के दिशा में होता है। अब बात आता है इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अगर माइनस और प्लस चार्ज दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये किधर जाएगा? ये आ जाएगा इधर। तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया आपका इधर। तो ये क्या? फोर्स लगा ना। और फोर्स के दिशा में क्या होगा? इंटेंसिटी भी होगा। तो इधर यदि फोर्स है तो इधर ही आपका क्या होगा? इंटेंसिटी भी होगा। इंटेंसिटी भी इधर होगा और फोर्स भी इधर होगा। किसके कारण? ये -Q चार्ज के कारण। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं P बिंदु पर इंटेंसिटी +Q चार्ज के कारण। तो जब +Q चार्ज के कारण देखेंगे तो यहाँ पर +Q और यहाँ पर प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। तो अगर मान लीजिए फोर्स लगा बाहर की तरफ तो इंटेंसिटी किधर होगा? ये भी किधर की ओर होगा? बाहर की तरफ होगा। तो इंटेंसिटी भी बाहर और फोर्स भी बाहर। तो इस तरह से P बिंदु पर आपका दो इंटेंसिटी निकल जाता है, एक माइनस चार्ज के कारण, एक आपका प्लस चार्ज के कारण। तो जो माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी है वो कौन सा बिंदु था? तो A बिंदु।
तो इधर जो लगा इंटेंसिटी इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। मतलब पी बिंदु पर आपका दो इंटेंसिटी है, एक है ई ए और दूसरा है ई बी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। और चूंकि हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो दिशा है तो एंगल चेंज होगा, दोनों एक ही दिशा है तो एंगल 0, इस तरह से आगे बढ़ेंगे एंगल 90 डिग्री, इस तरह से क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ आपका एक इंटेंसिटी इधर है, एक इंटेंसिटी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। यहां तक क्लियर? क्लियर। अब जब आप इंटेंसिटी निकालते हैं तो उस समय आपका फॉर्मूला काम करता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। तो ये r क्या होता है, जिस दो चार्ज के बीच में निकालते हैं उसका दूरी। तो देखिए पहले माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू यानी ए बिंदु और पी बिंदु यहीं पे निकाल रहे हैं ना, तो ये दूरी हमको चाहिए। अभी हमको चाहिए ये वाला दूरी, ये वाला दूरी। और क्या चाहिए, जब यहां का दूरी लेंगे तब हमको कौन सा दूरी चाहिए, तब चाहिए हमको ये वाला दूरी। अब दोनों दूरी जानना पड़ेगा, तो ये दूरी जानने के लिए क्या करेंगे, आपको यहां तक का दूरी पता है, देखिए क्या है, ये आर दूरी है ना, और यहां तक का दूरी भी आपको पता है, ये एल है ना इतना सा, ये दूरी कितना हो गया पूरा, ये हो गया आपका आर प्लस एल। क्लियर। अब आपको चाहिए ये छोटा सा दूरी, आपको यहां तक का दूरी पता है ना, क्या है देखिए, तो ये है आर है ना, और यहां तक को माइनस करना, ये छोटा वाला एल, ये क्या हो गया आर माइनस एल। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है। चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो ये हम लोग डायपोल लिए हैं ए बी, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है। तो डायपोल किससे किसके बना है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। इसकी लंबाई कितना है 12। डायपोल के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है ओ, मध्य बिंदु से आर दूरी पर, ये दूरी हम लोग ले लिए कितना आर दूरी पर, क्या है एक बिंदु पी है, ये एक बिंदु क्या है पी है, जहां आपको क्या करना है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना। ठीक है, अतः पी बिंदु पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 लेते हैं। ये पी बिंदु है जहां पर हम लोग क्या लिए Q0 लिए, जो क्या है एक टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अतः चित्र से हम लोग अगर बात करें, फिगर से अगर हम लोग बात करें, तो ए बी क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसका लंबाई क्या है 2L है। ठीक है, उसी तरह से अगर ए से लेकर के ओ का बात करें या बी से लेकर ओ का बात करें, तो ये क्या होगा एल। देखिए ए से ओ में है आपका एल और बी से ओ में क्या है आपका एल है। क्लियर। आपको जरूरत कौन कौन सा दूरी पड़ेगा, ये वाला दूरी, इसका नाम क्या है ए से लेके पी तक। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस एल, और क्या जरूरत पड़ेगा बी से लेकर के पी तक, तो बीपी क्या हो जाएगा आर माइनस एल। क्लियर। इतना दूरी आपका दिया हुआ है, और आर कौन सा दूरी है, तो आर आपको दिया हुआ है ओ से लेकर के पी का दूरी क्या है आर, इतना दूरी आपको दिया। कि अभी आपके पास क्या हो गया कि आपको सारा दूरी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। आपके पास दो इंटेंसिटी है, एक है आपका ईबी और दूसरा क्या है ई ए। तो ईबी किसके कारण है, तो ईबी आपका बी पॉइंट पर का आवेश के कारण, और ई ए किसके कारण है, तो ए पॉइंट पर के आवेश के कारण। तो हम लोग लिखेंगे अब माइनस क्यू चार्ज के कारण, किसके कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण, कहां पे, तो पी बिंदु पर। तो पी बिंदु पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ निकालना है, पी बिंदु पर, और किसके कारण, तो पहले हम लोग माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू कहाँ ए बिंदु पर है ना, तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ क्या होगा माइनस क्यू और बाय आर स्क्वायर। तो आर का मतलब क्या, ए से लेकर के पी का स्क्वायर, ए से लेकर के पी का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए ई ए का डायरेक्शन किधर है, इधर के तरफ है, मतलब किधर है पी से लेकर के ए की ओर। ये लिख देंगे पी से लेकर के पी से ए की ओर। क्लियर। अब आगे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0
माइनस क्यू से क्यू निकल जाएगा, और एपी का स्क्वायर, तो एपी का मतलब क्या है, आर प्लस एल, ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड के केस में क्या होगा, डायरेक्शन आपका नहीं होगा, तो आपका ई निकल गया, ई ए क्या निकल गया आपका, ये निकल गया 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण कहां निकालना है, तो पी बिंदु पर। तो पी बिंदु पर क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, तो प्लस क्यू कहाँ है, बी बिंदु पर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा ई बी, और ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ क्या प्लस क्यू, ये हो गया क्यू, अब बाय आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया बी से पी का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर के तरफ है ना, ये किधर होगा, तो बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो ईबी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय बीपी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डायरेक्शन का काम खत्म। ये निकल गया ईबी इक्वल टू, ईबी आपका क्या निकल गया 1/4πε0 क्यू बाय, अब बी से पी क्या है आर माइनस एल, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 2। क्लियर। अब 1 और 2 जो आया है वो कहां, पी बिंदु पर निकला, ए और ई बी। तो लिखेंगे अब पी बिंदु पर कुल EFI मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कुल इंटेंसिटी मान लेते हैं ई है, तो ई किसके किसके बराबर हो जाएगा, ई ए और प्लस ई बी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ई हो जाएगा। अब चूंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर का यहाँ रिजल्टेंट आपका कैसे निकालते हैं, याद कीजिए। अगर ये रिजल्टेंट निकालना है तो रूट ओवर पहला वाला का स्क्वायर यानी ई ए का स्क्वायर, फिर क्या होगा ई बी का स्क्वायर 2EA EB cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। दो वेक्टर को ऐड करते तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये हो गया आपका। तो इसीलिए ई का बात करें तो रूट ओवर हो गया ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos। अब आता है थीटा। तो थीटा क्या होगा, तो देखिए ई ए आपका इधर है, ई बी आपका इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना बताएं 180 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। क्लियर। अब cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1। तो ये जो ई हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा रूट ओवर, एक काम करते हैं इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए क्या है आपके पास, तो ये है आपका E इक्वल टू रूट ओवर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। यहाँ है ना 180 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है -1। तो ये वैल्यू क्या हो गया देखिए। अच्छा, इसको अगर दोनों प्लस में है तो उल्टा करके तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं EB का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं EA का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस को लेके आइए -1 और ये प्लस, यहाँ क्या हो गया -2, इसको भी उल्टा दीजिए EB और EA। तो फाइनली आपके पास क्या निकल गया देखिए, तो EB का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर माइनस 2EBEA, मतलब देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2BA, ये वैल्यू क्या हो जाएगा EB माइनस EA का होल स्क्वायर। जब ये बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा EB माइनस EA हो जाएगा, जो क्या है आपका फाइनल रिजल्टेंट है। क्लियर। अब आप सोचिए कि यहाँ हम लोग चेंज क्यों किए, यहाँ चेंज इसलिए किए आपका हम कि आपका जो वैल्यू है ना आपका EB माइनस EA या EA माइनस EB, यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, EB बड़ा होगा या EA बड़ा होगा। क्यों, देखिए PA किसके कारण है, ए बिंदु के चार्ज के कारण, EB किसके कारण है, बी बिंदु के चार्ज के कारण। तो दोनों में दूरी किसका ज्यादा है, ए बिंदु वाला दूरी ज्यादा है। अब दूरी ज्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होगा ना, होगा ना।
जब दूरी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन कम होगा, यानी कि दूर वाला में कम होगा और नजदीक वाला में ज्यादा होगा, तो बी वाला ज्यादा होगा, इसलिए इसको एडजस्ट किए बी माइनस ए, ताकि बड़ा माइनस छोटा हो जाए। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 और 2 निकाले हुए थे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ईबी तथा ईए का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं, तो ई बराबर क्या हो गया, ईबी माइनस ई ए। ईबी का वैल्यू याद किए कितना था, 1/4πε0 क्यू बाय, अब देखिए बी बिंदु वाला कहाँ था, यहाँ था नहीं, यानी आर माइनस एल होगा पहले से, यहाँ क्या था, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आप लोग पीछे देख लीजिएगा, मैं अभी इसको देख करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है, क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण 1 और 2 में था। आप पीछे से उतारिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, या वीडियो को पीछे लेके जाइए, वहां आपको समीकरण 1 और 2 समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप कॉमन निकालिए, देखिए क्यू दोनों में है, क्यू निकालिए कॉमन, 1/4πε0 दोनों में है, इसको भी निकाल लिए 4πε0। अब आपके पास क्या बचा, देखिए 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, q/4πε0, यहां देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, पहला वाला का होल स्क्वायर और दूसरा वाला का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एलसीएम वाला माइनस या जोड़ में क्या करते हैं, यही करते हैं, इसको इधर लिखेंगे, यानी कि r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको आप सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि यहां से आपका कोई जरूरत नहीं है। अब तो देख लीजिए अब क्या होगा, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहां आपका क्या है, तो q/4πε0, इसको निकाल दीजिए बाहर, तो निकला हुआ है ही। इसको सॉल्व कीजिए, r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्लियर? अब क्या है, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो माइनस लिख दिए, और r माइनस एल, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2rl, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब बटे में क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, तो बटे में इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, आर माइनस एल आर प्लस एल, जैसे होता है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन होल पर स्क्वायर हुआ क्योंकि दोनों पर क्या था आपका, स्क्वायर था। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, रोक के देख लीजिए, जैसे भी वैसे देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास क्या होगा, q/4πε0। अब इसको सॉल्व कीजिए, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये लिख दिए। अब माइनस सब में लेके जाइए, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2rl, ये वाला काम हो गया। और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, q/4πε0, 2rl कितना हो गया, 4rl बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q गुना 2l, P बराबर क्या होता है, Q गुना 2l। अब सोचिए आप क्या कीजिएगा, अब आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ L है, अब आपको चाहिए QL मिल जाए, 2 चाहिए, देखिए यहाँ 4 है, तो 4 को 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 2 को अलग लिख लीजिए, तो पहले 1/4πε0 लिख दीजिए। अब ये 2 को लिख दीजिए अलग और r को लिख दीजिए अलग, ठीक है। अब यहां से 2 हम निकाल चुके, अब आपके पास क्या हो जाए, 2 बचा, r को निकाल चुके, क्या बचा, l बचा, और यहाँ पर क्या बचा हुआ था, q बचा था। देखिए q इंटू 2l1 ये, और q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, p ना, इसको लिखेंगे p, लेकिन नीचे पहले लिखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, 1/4πε0, देखिए 2r हो गया ये, और इसको क्या लिखेगा, p लिख सकते हैं ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है
Q इंटू 2L। ये कहाँ से आया है? तो ये है आपका डाइपोल मोमेंट। पिछले ही 2 क्लास पहले पढ़ाए हम, उसको देख लीजिएगा। डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और नीचे क्या आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक पहले सेटिंग कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आपके पास चूंकि यहां तक कर दिया, सब चीज आप सेटिंग कर दिए हैं, अब सिर्फ आपको कुछ इग्नोर करने वाला वैल्यू है वो काम करना है। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है? एल है। एल क्या है? डाइपोल के लंबाई का आधा भाग, क्योंकि डाइपोल का लंबाई कितना है? 2L। ये 2L और एल का मतलब क्या है? इसका आधा, ठीक है। और डाइपोल का लंबाई क्या होता है? बहुत छोटा होता है। 2 चार्ज के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल का लेंथ बोलते हैं। तो 2L आपका छोटा है। अब हम लोग L ले रहे हैं, L और छोटा हो जाएगा। तो मान लेंगे यहां पर चूंकि L जो है वो क्या है? चूंकि L जो है वो क्या है? बहुत बहुत छोटा है R से, तो इसलिए क्या करेंगे? L को इग्नोर करेंगे। अब L को अगर इग्नोर करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r भी बचा हुआ है, ये है ना 2pr। अब नीचे देखिए, L को ना आप इग्नोर किए तो अब आपके पास क्या बचा? R स्क्वायर ना, और बाहर में भी स्क्वायर है, क्या हो गया? R पे पावर 4, R पे पावर 4। ये वाला R इससे कैंसिल कीजिए, क्या बचा? R क्यूब बचा ना, 4 में से 1 गया 3। अब आपके पास E का वैल्यू क्या बच गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा से आपको इस वीडियो को समझा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी ऑनलाइन तैयारी कर सकें। धन्यवाद।